जय गुरुदेव। वचन मुक्तिकम। अनमोल बोल जय गुरुदेव के। मन तो एक ही है, चाहे हम उसे दुनिया के मोह और प्यार में फंसा ले, चाहे मालिक की भक्ति और प्यार में लगा ले। मंजिल पर अभ्यास पहुंचाएगा, विश्वास नहीं, परंतु विश्वास अभ्यास करवाएगा। बिना विश्वास के अभ्यास संभव नहीं। सच्चे मार्ग पर सच्चे मार्गदर्शक की तलाश में सारी उम्र लग जाए तो भी इस समर को व्यर्थ बीता हुआ नहीं समझना चाहिए। ऐसी कोई भी बुरी आदत या दुर्बलता नहीं है जिसे मनुष्य जीत न सके। आवश्यकता केवल लगन, दृढ़ निश्चय और सही मनोवृत्ति की है। दुनिया बहुत दुखी और परेशान है। मन के रोग शरीर के रोगों से भी बहुत बढ़ गए हैं। इन सबका केवल एक ही इलाज है और वह नाम का अभ्यास। साधकों को ऐसी साधना करनी चाहिए कि पर्दे खुल जाए, अंतर में दर्शन होने लगे। जब अंतर में दर्शन होने लगता है तो संसार की सब बातें जीव भूलने लगता है। तब संसार के लोग ऐसे साधक को भुलक्कड़ कहते हैं। ऐसी गति किसी किसी साधक को गुरु की दया से प्राप्त होती है। जो अपने जीवन में मालिक के दीदार की, अपने सच्चे घर पहुंचने की इच्छा नहीं करता, उसका क्या जीवन है? वह क्या कर रहा है इस मनुष्य शरीर को पाकर? कौन सा काम आप कर रहे हो? यहाँ जितना भी तुम कर रहे हो, इससे तुम्हारे ऊपर जूतियां बरसेगी। फिर तुम बेतहाशा रोओगे, चिल्लाओगे। मोह ममता की चूड़ियां हैं, वह आपको पड़ गई है और उसमें जंग लग गई है। अब वह महात्माओं, महापुरुषों के वचन जो तेल का काम करते हैं, तो वह चूड़ियां धीरे धीरे काटते जाते हैं। संसार में चलते चलते यह भी याद रखो कि यह संसार भूल भुलैया है, इसमें से हमको निकलना है। साधक को चाहिए कि लगन के साथ भजन करे। संसार उसी समय तक है जब तक हम खत्म हुए कि संसार खत्म। यही सोचते हुए उतना फैलाओ जितना जरूरत है, ज्यादा नहीं। मांस, मछली, अंडा व शराब की दुकानें आपको भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। भविष्य में भारत में कोई मांस मछली बेचता हुआ नजर नहीं आएगा। उसे फौरन उसी वक्त दुकान पर ही मजिस्ट्रेट पहुंचकर 10 वर्ष की सजा देगा और साथ ही 5 बेत सुबह और 5 बेत शाम को पड़ा करेंगे। सत्संगियों को जोर शोर से कदम बढ़ाना चाहिए। जब लोग सच को झूठ करने में लगे हुए हैं, तो क्या तुम सत्य को सत्य भी नहीं कर सकते हो? आप एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए, कुछ होने वाला नहीं। इतिहास बताता है कि जब जब पाप अत्याचार बढ़ा, तो धार्मिक लोगों के द्वारा ही देश में परिवर्तन हुआ। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, पर आप नहीं। फिर मत कहना कि बाबा जी ने बताया नहीं। हे बच्चा, जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, तो सब अपना अपना देखेंगे कि तुम्हारा बचाव के लिए वह पक्का है। सच्चा ढाल, सुरक्षा कवच प्रभु का सच्चा भजन ही है। तुम मेरी नकल मत करना। मेरी इस बात को नोट कर लो कि जो लोग मेरी नकल करेंगे वो मारे जाएंगे। यह मेरा प्रचार बहुत तेजी से बढ़ेगा और वक्त आ रहा है जब तुम मेरी बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाओगे। धर्म का लोभ होने पर परमात्मा महान आत्माओं को भेजता है। धर्म के नाम पर जितनी मुसीबत पड़े, पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। न जाने कितने पाप कर्म तुम्हारे जमा होंगे, जिसके लिए तुम्हें करोड़ों डंडे पड़ेंगे। उससे अच्छा है कि 2-4 डंडे मार खाकर उसको खत्म कर दें। इसलिए मार खा लेना, शरीर से छूटना ही है। ना मालूम कितने जीवों की हत्याएं की और न जाने क्या क्या कर्म किए, वह सब थोड़े ही में समाप्त हो जाए। यही समझ लो कि बाबा जी ने इसलिए बेड़ियां पहनी थी कि बहुतों की बेड़ियां कट जाएं। तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं। निर्भीक होकर तुम अपने धर्म के प्रचार में लग जाओ। मेरी बातों को जन जन तक पहुंचा दो। दीवारों पर लिखकर, मुंह से बताकर, पर्चे बंटवाकर, जैसे भी हो इस काम में लग जाओ। इस सेवा से तुम्हारे कर्मों की सफाई होगी, जमीन की तैयारी होगी और फिर समय आने पर भजन ध्यान तुमसे करवा लिया जाएगा। वही वही चीज हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है, जो मन और माया के दायरे के पार से आती हो। शब्द सचखंड से आता है। जब हम अपने ख्याल को उसके साथ जोड़ देते हैं, तो हम भी मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। दुनिया के लोग ताना मार दे तो तुम्हें लग जाती है और तुम भूल नहीं पाते हो। और मैं बराबर कहता हूँ कि भजन करो, भजन करो, तो ये बात तुम्हें क्यों नहीं लगती? मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ कि आप साधन भजन करो। आपको सोचना चाहिए कि बार बार कोई बात कही जा रही है तो बात तो कुछ जरूर है। तकलीफें तो आएगी, भजन में लगे रहोगे तो रक्षा होगी। जवानी बार बार नहीं आती।
आप इसी जवानी के जोश में अपना काम पूरा कर लो। आप सब लोग भजन कीजिए और सीधा संबंध हमसे रखिए, और यदि तुम इधर उधर भटके तो नुकसान तो हो जाएगा। भीड़ भाड़ में भी तुम अपनी बात कहोगे, वह भी हम सुन लेते हैं। दर्शन के लिए रोवो पीटो, उसी में न जाने क्या क्या मिल जाता है। सत्संग जरूरी है, सत्संग जमकर सुनो। यह नहीं कि यहाँ सत्संग हो रहा है और तुम उधर बातें कर रहे हो। अच्छाई करने में कोई बुराई हो जाए तो उसकी क्षमा होती है, भूल चूक की क्षमा होती है, जानबूझकर करने की क्षमा नहीं होती। सत्संगी प्रेमी जन, जिन लोगों को रास्ता मिल गया और भजन नहीं करते, उनके लिए और मुसीबत होगी। हृदय परिवर्तन फकीरों महात्माओं के उपदेशों से होगा। तुम जिधर भाग रहे हो उधर मौत खड़ी है, जो बख्शने वाली नहीं है। श्वासों की पूंजी खत्म होते ही तुम्हें शरीर से निकालकर अलग खड़ा कर देगी। फिर यमराज के दरबार में तुमको तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का इंसाफ होगा। अंदर दसो, तब पूरा ज्ञान होगा कि कितने दिनों तक किन किन योनियों में जन्म लिया, क्या क्या कष्ट से, किन किन नरकों में यातनाएं सही। तब जाकर साधक गुरु का गुणगान करता है कि गुरु ने हमें बचा लिया। ऐसा कौन करता है? कोई नहीं करता। जीवात्मा बाल से हजारों गुना बारीक है, परंतु उसमें परम प्रकाश है। उस बहुत बड़े प्रकाश से गुरु की सहायता से सूरत को जोड़ दो, मानव जीवन सफल हो जाएगा। जो मेरे आदेश का पालन करते हैं, मैं उनके अंग संग रहता हूँ और उनको मुझसे मिलने की फुर्सत नहीं है। अन्न की कमी व भूखमरी से विश्व में हाहाकार मच जाएगा। यह सब बुरे कर्मों का फल है। जय गुरु।